एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और सुबह का टाइम है। अभी 5 बजने ही वाले थे और मैं आज थोड़ा सा और पहले उठ गई थी क्योंकि आज घर में बहुत सारे काम हैं। आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा और काफ़ी सारा काम है। मेहमान भी आने वाले हैं तो सारी चीज़ें आगे बताएंगे। तो मैं तो वैसे 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा पहले उठ गई थी क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है ना तो थोड़ा पहले ही उठना पड़ता है, तभी सब काम टाइम पर होते हैं। और मुझे वॉक पर भी जाना है जो कि ज़रूरी है एक तरह से, वो भी काम मेरा। नहीं तो फिर मुझे बहुत आलस आलस आता है अगर मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। पहले मैंने बाहर देखा कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। तो बारिश तो नहीं हो रही है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था अभी इस टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ मैंने पानी लिया है अपना, और सबसे पहले अपना पानी पीने के बाद फिर यहाँ जो भी सारी चीज़ें तैयारियाँ यहाँ मैंने करी थी किचन में, तो ये सब रात में मैं करके ही सोई थी। तो ये सारे ज़रूरी काम थे, जिसमें दही जमाना था और ये उड़द की दाल है। तो दाल को मैंने रख दिया था भिगाने के लिए। इसमें रात में मैंने पानी नहीं डाला था। और काबुली चने थे जिनको भिगा के ही छोड़ा था रात में, ताकि ये सुबह अच्छे से फूल जाएं। और उड़द की दाल के बड़े बनाए जाएंगे। आज हमारे यहाँ पर श्राद्ध का दिन है, तिथि वाला दिन। तो श्राद्ध है, इसलिए ये सारी तैयारियाँ मैंने रात में ही कर ली थी। और दाल मैं रात में नहीं भिगाती हूँ क्योंकि सुबह होते होते और फिर इसके बाद जैसे दोपहर में, ये दोपहर तक ये बनेगा ना, तो ये दाल की जो पिसी हुई जो दाल रहती है ना, तो फिर जल्दी ख़राब होने लगती है। इसलिए मैं दाल को सुबह में भिगाती हूँ गुनगुने पानी में। तो यहाँ मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था। इसके बाद एक बड़ा सा बर्तन में पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो इसी गुनगुने पानी में उड़द की दाल को भिगा देंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा चना की दाल को डाल दिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ उड़द की दाल भिगाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच चने की दाल को ज़रूर डालते हैं। और रात में दही भी रखा हुआ था जमने के लिए, तो वो भी जम गया है। और ये सारी चीज़ें रात में मैंने कर ली थी। तो ये सारी तैयारियां आज हो रही हैं श्राद्ध की। और आज काफ़ी सारे मेहमान भी आने वाले हैं, तो उस हिसाब से फिर सारे काम होंगे। और ज़्यादा लोग मतलब घर पर रहने वाले हैं, आज ज़्यादा लोगों का खाना बनने वाला है। तो मैं वॉक पर चली गई थी ये सब तैयारी करके, दाल भिगा करके। और इसके बाद फिर मैं जब वापस आई ना, तो बच्चों के लिए मुझे टिफ़िन तैयार करना था। और बच्चों का जो टिफ़िन था, मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कुछ मैं बनाने वाली थी कि जैसे ज़्यादा झंझट ना हो, क्योंकि इसके बाद फिर पूरा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा मुझे फिर, क्योंकि नहा धो करके इसके बाद फिर श्राद्ध वाला खाना बनेगा। तो अभी बच्चों का टिफ़िन मैं बना रही थी, तो पहले से कोई तैयारी थी नहीं कि मैं कुछ बनाऊं, तो इसलिए मुझे समझ में आया कि मैं आलू की भुजिया बना देती हूँ। बच्चों को अच्छी भी लगती है, ये बहुत पसंद भी है। तो यहाँ मैंने आलू को पतले पीसेस में कट किया है और पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये जो आलू है ना, ये कुरकुरे हो जाते हैं, थोड़ा कड़क हो जाते हैं ना, तो इसकी आलू भुजिया बहुत अच्छी लगती है। और इसको बहुत सिंपल से बनाते हैं, जीरा का तड़का लगा करके और फिर इसमें आलू को फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर नमक डाल करके, और इसी तरीके से बिना ढके हुए इसको पकाते हैं। और 1 टमाटर बारीक काट करके डाल दिया था। बस इस तरीके से बन चुकी है आलू की भुजिया। और साथ में पराठे बना दिए हैं। तो ये सारा खाना तो मैं वॉक करने के बाद जब आई हूँ तभी बनाई हूँ। इस टाइम तक किसी का नहाना धोना हुआ नहीं था। बस ये था कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे तभी इसके बाद फिर पूरा घर साफ़ होगा। मतलब झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है, पूरे घर की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी। और फिर सब लोग नहा लेंगे ना, तो फिर उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो इस तरीके से आज का दिन मतलब जो भी है नियम होता है, तो ये सारे नियम अपनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी और पराठे मैंने बना दिए थे। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं ये बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि हरी सब्ज़ी रहती है ना तो दे देती हूँ बच्चों को, तो ये बहुत कम ही बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को ये
बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, यहाँ पर बन चुका है नाश्ता और बच्चों को भेज देते हैं स्कूल। उनका हो गया है टाइम और बहुत सारा अभी काम है, एक के बाद एक सारे काम निपटाने हैं। तो अब इसके बाद फुल स्पीड से सारे काम होंगे और टाइम पर खाना भी बनाना है। 8-10 लोग हो जाएंगे टोटल, तो इतने सारे लोगों के का जो है खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किचन ही साफ़ किया है और मम्मी को दे दी थी दाल। दाल ना अभी 2 घंटे में अच्छे से फूल चुकी थी। जो उड़द की दाल मैंने भिगाई थी ना, तो वो बहुत अच्छे से फूल गई थी। तो मम्मी को मैंने दे दिया था बाहर बालकनी में। तो वहाँ पर मम्मी दाल को धो रही थी, क्योंकि वो छिलके वाली दाल है ना, तो उसको धुलने में थोड़ा समय लगता है। तो बैठे बैठे मम्मी जो है दाल धुल दे रही हैं और दीदी जब तक झाड़ू मार रही थी और मैं यहाँ पर किचन की सफाई कर रही थी। तो मैं अपने साथ साथ सबके काम बताती जा रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा सिर्फ अपना काम बताती ही रहती है। तो सबके काम बता रही हूँ। इस तरीके से सब लोग मिल कर के सारे काम करते हैं ना, तो सब काम आसानी से हो जाता है और ज़्यादा लोगों में पता नहीं चलता काम कब हो गया। बस यही है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ती है और तरीके से सब कुछ करना होता है। तो यहाँ मैंने किचन की सफाई करी है और सारे बर्तन जितने भी निकले थे और जितना खाना बनाने में यूज़ में आता है ना बर्तन, जितना जूठा वगैरह था, सब कुछ मैंने इसे साफ़ कर लिया है। गैस चूल्हे का स्टैंड वगैरह जितनी चीज़ें यूज़ में आएगी टोटल, मतलब पूरा साफ़ सफाई हो गया है किचन का। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा मार लिया है, किचन का फर्श और पूरा घर जो है साफ़ कर लिया था। तो इतना करते करते यहाँ पर बज गए थे सुबह के 8:30 पौने 9 हो रहे थे और फिर मैं नहा कर के आ गई थी किचन में। तो अब जो है अब चाय बनेगी, क्योंकि आज नाश्ता तो किसी का नहीं होने वाला है, क्योंकि जो श्राद्ध का खाना होता है ना, तो वही मतलब मेन होता है। उससे पहले कोई कुछ भी नहीं खाता है। वैसे बच्चे खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं और जिसको अगर कोई दिक्कत है, अगर किसी की दवाई चल रही है तो वो खा सकते हैं। लेकिन मेरे घर में मैं और हस्बैंड, हम 2 लोग मेन हैं इस घर के, तो हम लोग नहीं खाते हैं। और हो भी जाता है टाइम से, खाना जैसे बन जाएगा ना उसके बाद ही फिर खाना होगा। तो आज अलग से नाश्ता कुछ भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसीलिए अभी मैं चाय बना रही हूँ। और हाँ, अगर फ्रूट्स रखे रहते हैं ना तो फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन अलग से वैसे कुछ नहीं बनाया जाएगा किचन में। तो फ्रूट्स हम लोगों ने खा लिए थे और यहाँ पर अब बना लेते हैं चाय। और मतलब होता है ना, पूजा पाठ वाले दिन बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बड़ा अच्छा फील होता है। नहा धो करके सब लोग और पूरा घर साफ़ सुथरा करके और फिर चाय बनती है और फिर खाना बनना शुरू होता है, तो उस दिन बहुत अलग टाइप की फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है पूरा दिन और मन भी खुश रहता है उस दिन। तो वही मुझे भी लग रहा था। और यहाँ पर जब मैं आई थी ना, तो सबसे पहले छोले रख दी थी बॉईल होने के लिए। इसमें आलू डाल दिए थे छील करके। छोले बॉईल हो गए थे तो मैंने इनको जो है छान करके रख दिया है कुकर में से निकाल करके, क्योंकि इसी कुकर का यूज़ अभी मुझे करना है। इसमें दाल रखनी है पकने के लिए और एक तरफ दाल रखेंगे। और चाय मेरी बन चुकी थी, हम लोगों ने चाय पी ली थी। इसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पर कुकर को खाली कर लिया है। और बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई थी। अभी इस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, अभी सुबह से मौसम वैसे नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन 9:30 बजे तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर वही मैंने छोले पहले चेक किए थे, कभी कभी ये पकता नहीं है अच्छे से, तो छोले अच्छे नहीं लगते हैं फिर खाने में, और इसीलिए मैंने इसको चेक किया है। तो ये पक गया था, काफ़ी देर पहले ही रख दिया था मैंने। तो इसको मैं छान करके रख देती हूँ और इसी कुकर में धुल करके वापस से फिर इसमें दाल रख देंगे और दाल जब पकेगी तो फिर इसमें चावल बना दिया जाएगा। और इधर साइड में सबसे पहले मैंने जो है कढ़ाई रखी है, इसमें सेवइयाँ भून लेंगे। और ये पतली वाली सेवइयाँ हैं, सेवइयाँ कई तरीके की वैसे आती हैं और ये पतली वाली मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इसको मैंने थोड़ा सा घी डाल करके और फिर इसको भून लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी रहती है ना,
तो फ्राई करते नहीं बनता है। तो सेवइयों को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लिया है और रख दिया है साइड में उबलने के लिए। सेवइयाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं, तो इसको मैंने जो है रख दिया है पानी में उबलने के लिए। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें बनाए जाएंगे छोले। और एक चीज़ और है कि आज का जो भी खाना बनेगा बिना लहसुन और बिना प्याज का बनेगा। तो क्योंकि आज मेन होता है ना श्राद्ध का दिन, तो बिना लहसुन और बिना प्याज का खाना बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मुझे छोले जो तैयार करने हैं बिना लहसुन प्याज के ही बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को और हरी मिर्च को पीस लिया है बारीक, इसका पेस्ट बना लिया है। और एक तरफ सूखे मसाले थे जिसमें धनिया था और कुछ सूखे गरम मसाले थे, इसको पीस लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले तेल गरम करके आलू को मैंने फ्राई कर लिया है। जो आलू मैंने छोले के साथ में बॉईल किए थे ना, उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और वापस से इसी तेल में जीरा डाल करके, 1 चम्मच जीरा डाल करके, और फिर इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसमें हरी मिर्च भी साथ में पिसी हुई है। और टमाटर का पेस्ट इसमें डालने के बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे, वही जो मैंने पीस के रखे हुए थे। हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर ये इतना ही मसाला है। और सिंपल खाना ना बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे उसमें लहसुन प्याज डाला हो या ना डाला हो। वैसे तो आज का खाना जो भी बनेगा उसमें लहसुन प्याज का नामो निशान तक नहीं होगा, मतलब बिल्कुल यूज़ होना ही नहीं है घर पे। इसलिए सुबह भी मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी तो उस पर भी नहीं डाला था मैंने। और बस यहाँ पर मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर इसमें ये उबले हुए छोले ऐड कर देंगे। और इसमें जो है आलू ऐड कर दिया मैंने और छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है करछी से ही। तो जो आलू है ना वो इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने में हेल्प करेगा, तो इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड किया है। और यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करेंगे और फिर डाल दिया है गरम पानी। तो गरम पानी से छोले जल्दी से बॉईल हो जाएंगे, तो मेरा खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाला है। अभी जब ये बॉईल होगा ना तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बस लास्ट में इसमें छोला मसाला ऐड कर दिया है और छोले भी रेडी हो गए थे। और एक तरफ जो सेवइयाँ है वो भी बन चुकी थी, दाल चावल भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ रायता। इसके लिए मैंने रात में ही दही ये जमा लिया था। और ये जब दही मैंने जमाया था ना तो उस दूध में मैंने 1 चम्मच चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो इस तरीके से जब हम दही को जमाते हैं तो ये दही ना मीठा बनता है। और जैसे हम बाहर रखे रहते हैं किचन में रायता बनाने के बाद, तो ये ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता। तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। कभी भी अगर दही जमा रहे हैं तो उस दूध में पहले ही चीनी को मिक्स कर लें 1 चम्मच, और फिर दही जमने के लिए छोड़ेंगे तो दही बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा, अच्छा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर ये दही, इसमें पानी मिलाना है। और पानी पहले मैंने थोड़ा सा डाला और फिर इसके बाद थोड़ा और डाल दिया, क्योंकि ना ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो 1 गिलास इसमें पानी ऐड करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ब्लेंडर से, और ताकि ये एक जैसे हो जाए। और फिर इसमें बूंदी ऐड कर दिया है और बस थोड़ा सा बूंदी डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस जीरा को भून करके और उसका पाउडर तैयार कर लिया था और फिर वही पाउडर मैंने इसमें मिला दिया है। और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा बराबर सा आ जाए, नहीं तो फीका टेस्ट आता है बिना नमक के। तो देखिए यहाँ पर रायता भी तैयार हो गया था। और टोटल मेरा खाना जो है आधे घंटे में बन गया था। और सबसे लास्ट में था ये बड़े बनाना, और इसकी दाल जो है दीदी ही पीसी थी मिक्सी में। जब तक मैं ये सारा काम कर रही थी तब तक दीदी जो है दाल को पीस करके तैयार कर दी थी। और अब मैं इसके बड़े बनाऊंगी और साथ में पूड़ियाँ बनाना है। तो उड़द दाल के बड़े बनाना है। और ये काफ़ी वो रहता है थोड़ा सा, इसका जो बनाने का तरीका होता है ना, हमारे यहाँ पे ऐसे ही बड़े बनाए जाते हैं। वैसे इसको छोटे बड़े साइज़ में कैसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसको हाथ में फैला करके और फिर बीच में होल करके और फिर इस तरीके से बड़े बनाए जाते हैं। तो बड़े बनाने का जो तरीका है, तो
इसमें इसी तरीके से बनाना पड़ता है। वैसे तो अगर दही बड़े खाने हो तो हम अलग टाइप का भी बना सकते हैं, सिंपल सा, लेकिन श्राद्ध वाले बड़े ना ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना गीला गीला सा हो गया था, क्योंकि मिक्सी में पीसने पर ये चीज़ हो ही जाती है उड़द की दाल के साथ। थोड़ा सा क्योंकि पानी डाल करके पीसना होता है ना, तो हल्का गीला हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से ये बड़े बनाए हैं। और ये जो बड़े बनाए हैं मैंने, इसमें ना तो नमक है और ना ही मसाले, मतलब ये सिंपल वाले बनते हैं, क्योंकि ये भोग वाली थाली निकाली जाएगी, तो उनके लिए मैंने सिर्फ 4 पीस निकाल दिए हैं अलग से। बाकी में फिर मैंने नमक डाल दिया है और मसाला सूखा वाला जो सब्ज़ी का मसाला होता है ना, धनिया पाउडर और गरम मसाला, वो मैंने फिर डाल दिया है और मिक्स करके यहाँ पर बड़े बना लिए हैं। और फिर पूड़ियाँ बना ली हैं। तो देखिए यहाँ पर जो श्राद्ध की थाली है ना, वो तैयार हो गई है, बिना लहसुन के, बिना प्याज के, और इतना सारा सब कुछ मैंने जो है बना करके रख दिया है। श्राद्ध की थाली बन करके तैयार हो गई है। साथ में यहाँ पर गुड़ और घी है 1 कटोरी में। बाकी सारा खाना आप लोग देख सकते हैं। तो सारा खाना मेरा 1 घंटे में तैयार हो गया था, और बाकी सारे मेहमान भी आने ही वाले थे। इस टाइम तक अभी कोई नहीं आए थे। तो जब खाना बन गया था ना, उसके बाद फिर मैंने जो है थाली लगाई, और हस्बैंड यहाँ पर भोग लगाने के लिए ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से पत्तल में रखी जाती हैं, जो खाना निकाला जाता है पितरों के लिए। तो पत्ते का जो है पत्तल बनाया जाता है, दोना बोलते हैं इसको, मोड़ करके बनाया जाता है। इसी में निकालते हैं इनका खाना पितरों का। और बस इसी तरीके से फिर भोग लगा करके और फिर हस्बैंड खाना खा लेंगे। इसके बाद फिर बाकी घर के सारे लोग खाना खाएंगे। तो इस तरीके से होता हमारे यहाँ पर श्राद्ध वाले दिन का ये सारा नियम, जितना भी मैंने दिखाया। हो सकता है इसमें से कोई और चीज़ें छूट गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना फिर बाद में वीडियो एडिट करते समय भूल जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर होता है श्राद्ध। और इसके बाद फिर सारे मेहमान आ गए थे दोपहर में 12-1 बजे। तो फिर सब लोगों ने खाना खाया, और मैं भी उसी सारे काम में व्यस्त हो गई थी। और थोड़ा सा ये भी होता है ना, जब घर पे मेहमान आते हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैं इन्हीं सारे कामों में व्यस्त थी। और यहाँ पर शाम का समय है, शाम को कुछ मेहमान चले गए थे, और बस दीदी रुकी हुई थी। हमारी जो बड़ी दीदी हैं तो हमारे पास ही रहती हैं, थोड़ा सा दूर है, तो वो रुक गई थी। तो यहाँ पर वही मैं भी फ्री हो गई थी, और सारा किचन वगैरह सब मैंने साफ़ किया। और ये सारे बर्तन जो है ये बाहर धुले थे, तो इसीलिए बड़े वाले इसमें रखे हुए हैं। तो यहाँ जो भी था सारा काम मैंने व्यवस्थित कर लिया था। और शाम होते होते ना इतनी ज़्यादा थकान भी लग रही थी। तो सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी मुँह हाथ धुल करके, कि मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा थकान भी लग रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, क्योंकि अच्छे से सारा काम निपट गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड